हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक कुल सचिव 2022। दोस्तों, उसके तहत जो है पेपर 2 के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसके तहत जो है हम 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उसका प्रश्न जो है किस तरह से आता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है तो पहला है वो है औपचारिक शिक्षा। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बाद हम जानेंगे कि दूरस्थ या डिस्टेंस लर्निंग वो क्या होती है या डिस्टेंस शिक्षा क्या होती है। इसके बाद हम जो तीसरा जानेंगे वो जानेंगे मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, इन तीनों पे जो है हम चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अक्सर जो है इन्हीं से प्रश्न जो है आते ही हैं और पूछा भी जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा निम्नलिखित में से क्या होती है। तो आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं औपचारिक शिक्षा। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने उर्जित जीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो पहला है औपचारिक शिक्षा। दोस्तों, क्या होता है औपचारिक शिक्षा? ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में आया कि निम्नलिखित में से औपचारिक शिक्षा कहते हैं, तो अगर आपको इसके कंसेप्ट या इसकी जो डेफिनेशन है अगर आपको क्लियर है तो आप आंसर तक के समीप यानी आंसर के जो है पास पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेफिनेशन पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप उन 4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से जो आप सही को जो है सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो है औपचारिक शिक्षा जो है वो होती है जो नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नियमित यानी कि जो चाहे लड़का हो या लड़की है, छात्र या छात्रा जो है नियमित रूप से उस संस्थान में जाके पढ़ाई करें और जो वहाँ के अध्यापक है वो नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा दें। इसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा या नियमित शिक्षा। दोनों जो है सेम है, जिसे अपन बोलते हैं अगर रेगुलर है ना। बोलचाल में भी आ जाता है कि मैंने 2022 में रेगुलर से पास किया है, कुछ लोग प्राइवेट करते हैं। ठीक है, तो ये वही नियमित है जिसकी जो है हम बात हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो आज उसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या होती है, वो नियमित शिक्षा प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसमें डेली स्कूल, अगर हम स्कूल की बात करें तो नियमित तौर पे स्कूल जाना होता है और शिक्षक जो है हमें सामने होकर पढ़ाते हैं, या नियमित तौर पे कॉलेज जाना होता है और उसमें टीचर जो है हमें पढ़ाते हैं। वही होती है औपचारिक शिक्षा या नियमित शिक्षा। अगर हम इसको पलट दें या उसे औपचारिक औपचारिक शिक्षा कर दें, ठीक है, इसका अपोजिट कर दें, इसका मतलब क्या है कि डेली कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। ठीक है, तो वो होता है अऔपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इसको जो है बता सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंपल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि और शिक्षा निम्नलिखित में से औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये है हो गया औपचारिक शिक्षा। इसके अलावा इसके बाद जो है दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ मान लीजिए कि ए नंबर का व्यक्ति है जो नौकरी पेशा है, यानी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है और वो कुछ कोर्स करना चाहता है। ठीक है, या ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति है जो ग्रेजुएट नहीं है, यानी वो स्नातक नहीं है, वो स्नातक होना चाहता है, ग्रेजुएट होना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, पर उसके पास समय नहीं है। ठीक है, नियमित तौर पे वो जो नहीं जा सकता है कॉलेज या उस संस्थान में पढ़ने नहीं जा सकता जहाँ पर वो जाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा होती है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होती है, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, वो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आती है। तो दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की अब हम थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अब जो है हम इसकी डेफिनेशन और उसके शब्दों में जाते हैं। तो शिक्षा की वह प्रक्रिया यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु शिक्षु मतलब स्टूडेंट को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो किसी भी स्थान पर, किसी विशेष जगह पे अथवा समय पर, उस टाइम पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
इस प्रणाली यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर तरीके तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मापदंडों के संबंध में भी उदार होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर डिस्टेंस से अगर एजुकेशन को करता है तो उसे ना तो इस कॉलेज जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सिंपल सा सीधे जो है वो एग्ज़ाम देने जाता है, घर पे बैठ के पढ़ता है और जाके एग्ज़ाम दे देता है, ठीक है, कम समय में, ठीक है। खासकर ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो इसका जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या किसी बिजनेस में लगे हुए हैं फिर भी वो इस नाता कि अब आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो वो लोग ऐसे कोर्सेज़ को जो है सेलेक्ट करते हैं। तो ये वही है। अब इसमें वो सारे मापदंड यानी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक व्यक्ति रेगुलर जाता है, ठीक है। बस ये यहाँ पर ये होता है कि वो व्यक्ति रेगुलर नहीं जा पा रहा, लेकिन उसकी जो डिग्री होगी सारी चीज़ें उसी के तहत चलती हैं, ठीक है। इसके बाद कहने का मतलब उसके जो मापदंड है, नियम कानून है, इस संबंध में क्या उदार होते हैं यानी लिबरल होते हैं। ज़्यादा उसको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन वो सबमिट कर देता है, पेपर सबमिट कर सकता है, या ऑफलाइन जाके सबमिट करके आ जाए, है ना। तो ऐसे लोग जो है जो नौकरी पेशा होते हैं इस टाइप के कोर्सेज को जो है सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसी का, भारत की मुक्त, ठीक है, तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं विश्वविद्यालय में शामिल हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें भोज मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू, सबने नाम सुना है इनका, इग्नू, ठीक है। यहाँ से अधिकतर जो है दूरस्थ या डिस्टेंस कोर्सेस ही चलाए जाते हैं। आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, घर पे आप बैठिए, कभी क्लास होती है अटेंड कीजिए, नहीं तो आप, और अटेंड क्लास भी अटेंड होती है वो छुट्टी वाले दिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो नौकरी पेशा किसी धंधे में किसी व्यवसाय में लगे होते हैं इस टाइप के कोर्सेज जो है इन्हीं संस्थाओं के विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है कर लेते हैं, ठीक है। तथा इनमें से दोहरी पद्धति के माध्यम से विद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम भी जो है संस्थान भी शामिल होते हैं, ठीक है। यह प्रणाली सतत शिक्षा सेवारत कर्मियों, अब ये किसके लिए होती है प्रणाली, जो है सतत शिक्षा सेवारत कर्मियों की क्षमता उन्नयन जैसा शैक्षणिक रूप से वंचित क्षेत्रों के रहने वाले शिक्षकों यानी स्टूडेंट को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण तथा तर्कसंगत शिक्षा के लिए जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अब कम पढ़ा लिखा है, उसे ज़्यादा पढ़ना है, प्रमोशन लेना है, तो ये सारी चीज़ें जो है दूरस्थ शिक्षा के तहत जो है ये आती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं दूरस्थ शिक्षा की यानी डिस्टेंस एजुकेशन की। ध्यान रखिएगा यहाँ ऐसे ही प्रश्न जो है बनते हैं, आपको उस शब्द का दूरस्थ शिक्षा क्या होती है अगर आपको ये याद रह जाएगा आप सारी चीज़ें जो है समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल रूट लेवल से एग्जाम्पल से आपको बताया है। तो दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये विशेषताएं हैं दूरस्थ शिक्षा की, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन की। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर में कई केंद्रों पर इसकी पढ़ाई की करवाई जाती है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और आसान एवं प्रासंगिक हो गई है, ठीक है। आप आसानी से जो है ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या क्लासेस हुई है तो आप उसके जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी देश से किसी भी राज्य से जो है इस तरह के घर बैठे कोर्सेज जो है कर सकता है। ये विशेषताएं हैं और यही विशेषताएं जो है पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ने का समय तालिका समय बना सकता है कि मुझे किस समय में पढ़ना है, किस टाइम पे जो है मैं ये वीडियो अटेंड कर सकता हूँ या क्लासरूम में ज्वाइन कर सकता हूँ ऑनलाइन, वो इसके माध्यम से कर सकता है। कम खर्चीली दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाई करने के लिए फ़ीस भी काफ़ी जो है कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सर्वसुलभ विद्यार्थियों की संख्या कोई सीमा नहीं होती है, कितने लोग भी कर सकते हैं। काम जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई भी जो है इसके माध्यम से की जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि किस टाइप के लोग जो है इसको करते हैं, यानी आप काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो भी इस तरह के जो है कोर्सेज या पढ़ाई इस तरह से साथ साथ आप जारी रख सकते हैं। इसके अलावा कम अंक आने पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला जो है इसके तहत जो है मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए उम्र की बाधा नहीं होती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाठ्य सामग्री तैयार करना होता है। इसमें शिक्षक अपने सामने नहीं होते, इसलिए पाठ्य सामग्री भी शिक्षक का काम करता है, ठीक है। जो इसलिए पाठ्य सामग्री ही जो है शिक्षक काम करता है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी ये अध्यापक है टीचर नहीं होते हैं, तो जो बुक होती है वही इसमें जो है टीचर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, इसके अलावा जो है साधारण कोर्स के साथ ही वोकेशनल तथा प्रोफेशनल कोर्स भी जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो है किए जाते हैं।
तो दोस्तों ये है डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषताएं। 1 से 2 बार पढ़िए, आराम से जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 पॉइंट हो गए। अब अगला जो है इसका लास्ट पॉइंट है, आजकल दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, एचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्सेज भी जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूरस्थ शिक्षा। अब जो है अगला जो टॉपिक है वो है मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मूल्य आधारित शिक्षा क्या होती है। तो इसको मैं अगर जनरल वे में बताऊं तो मूल्य आधारित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें कोई भी स्टूडेंट हर चीज़ पढ़े। हर चीज़ से मतलब वो अ, हर पहलू पे जो है वो एक अच्छी समझ रखे। यानी कहने का मतलब है कि उसकी जो बुद्धि विकास अच्छी तरह से, यानी परिवार में भी या समाज में भी, किसी संगठन में भी जो है वो हर क्षेत्र में जो है परिपक्व हो। ठीक है, इसे बोला जाता है मूल्य आधारित शिक्षा। अब इसको जो है थोड़ा सा हम किताबी जो है भाषा के तौर पे जो है हम इसको देख लेते हैं। तो मूल्य शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि और विकास के लिए सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार मूल्य शिक्षा फलस्वरूप शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसे शैक्षणिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है। अब यहाँ समुच्चय का मतलब क्या है? एक साथ मिलाना। समुच्चय जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज में रहता है, सकारात्मक मूल्यों की योग्यता, दृष्टिकोण तथा व्यवहार के अन्य रूपों को जो है विकास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब कोई भी व्यक्ति केवल पढ़ लेना वो नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को केवल पढ़ना ही जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि वो एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि समाज में जो है विकास जो है समाज को आगे बढ़ा सके, विकास कर सके और एक लोकतांत्रिक उसमें रह के जो है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सके। ठीक है, आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए, ना कि मात्र केवल आप पढ़ लें और हर चीज़ में जो है आप। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो केवल पढ़ लेता है। ठीक है, पढ़ाई हो गई, लेकिन एक व्यक्ति है जो पढ़ता है, वो समाज में, परिवार में और अपने देश में हर चीज़ जो है उसका बौद्धिक विकास होता है। उसके रहन सहन, व्यवहार, हर चीज़ में जो है एक सकारात्मक जो है सकारात्मक उसका रहन सहन या एक विचार होता है, उसे ही कहा जाता है मूल्य आधारित शिक्षा। अब इसके थोड़ा सा हम लाभ जानते हैं। तो मूल्य आधारित शिक्षा मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति में समाहित होने का कार्य करती है। ठीक है, यानी मानवीय और सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति में समाहित होने का जो है कार्य करती है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्तिवादी विचारधारा से सामूहिक संपन्नता की भी चिंतन को जो है मोड़ने में का जो है वो काम करती है। ठीक है, लाभ है इसका। लक्ष्य मानव और पर्यावरण में निरंतर बढ़ते असंतुलन को जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी आदमी और पर्यावरण के बीच में भी जो असंतुलन हो रहा है उसको भी जो है व्यवस्थित करना होता है। सतत विकास और दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी हर चीज़ में जो है एक सकारात्मक सोच ही जो है वो मूल्य आधारित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए जो आदमी और पर्यावरण की जो असंतुलन हो रहा है, उस संतुलन को भी संतुलन की दृष्टि से देखना, उसको संतुलन बनाना। ठीक है, ये मूल आधारित शिक्षा का ही जो है एक भाग कहा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, तीनों जो है क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब ये यूनिट जो है 7 या 8 यूनिट है और इससे प्रश्न जो है ज़रूर आएगा। तो इसलिए जो है 1 से 2 बार उसको पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे जो है वीडियो स्पेशल बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का एक वीडियो अभी बचा हुआ है, मैं उसको बनाऊंगा मैं, और MCQ जो है ज़रूर लेके आऊँगा पूरे उस 1973 का जो अधिनियम है, विश्वविद्यालय अधिनियम मध्य प्रदेश का। ठीक है, जिससे कि आपकी जो आप ये तक आपने पढ़ा है उसको जो है एक बार अच्छी तरह से रिकॉल किया जा सके। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किए, जिससे कि ये और लोगों तक पहुँचे और भी जो है इसका लाभ ले पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।